हैं न्यू मॉर्निंग न्यूज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू मॉर्निंग न्यूज़ पर। आज हम दिल्ली के मधु विहार इलाके में आए हैं और लोगों से ये पब्लिक ओपिनियन करना चाहते हैं कि कांग्रेस जो एक टाइम पे बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, अब क्यों उसके बहुत सारे बड़े और परिपक्व नेता उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं अपने बड़े और पुराने नेता को रोक पा रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों से ये भी सवाल पूछेंगे कि राहुल गांधी की शादी क्यों नहीं हो रही है या फिर वो अपनी शादी को छिपा रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को देखा जा रहा है या नहीं। क्या सोचती है दिल्ली की जनता, चलिए आइए जानते हैं। जो कांग्रेस के बड़े और कद्दावर नेता हैं जैसे हार्दिक पटेल हो गए गुजरात से और कपिल सिब्बल, ये कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे क्या वजह है कांग्रेस के अंदर कि वो इतने परिपक्व और मैच्योर नेता को रोक नहीं पा रहे हैं। हार्दिक पटेल अभी जल्दी आए थे, ठीक है, और वो वहाँ के वो कार्यवाहक वो थे, प्रदेश अध्यक्ष। तो कुछ जो पुराने नेता हैं उनको जिम्मेदारियां हैं, उनकी वजह से उनकी आपस में नहीं बनी होगी। उसको रोकने के पीछे उनकी विचारधारा नहीं मिल रही होगी, क्योंकि कपिल सिब्बल को इतने समय के बाद समझ में आया, इतने सालों के बाद, कि राहुल गांधी जो उनके लीडर हैं उनको लीड करने के लायक नहीं है, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। शायद ये एक रीजन हो सकता है। क्यों राहुल गांधी की लीडरशिप इनको पसंद नहीं है। राहुल गांधी को लीडरशिप की डेफिनेशन भी नहीं पता है कि व्हाट इज द लीडरशिप दैट राहुल गांधी डजंट नो। बट सर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जहाँ तक मुझे नॉलेज है वो उसी परिवार से आए हैं, वो हमेशा से राजनीतिक में उनकी फैमिली रही है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि उनकी लीडरशिप में नरेंद्र मोदी का कोई भी पैटर्नल कोई राजनीतिक संबंध नहीं था। बट नरेंद्र मोदी में जो लीडरशिप है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ ब्लड, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज हैबिट एंड नेचर। जो कि ये राहुल गांधी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन तो है गांधी परिवार का, बट वो गुण जो होते हैं राजनीति वाले, वो जो लीडरशिप वाले हाँ जी, वो नहीं आ पाए। अरे यार क्या बताएं, इसमें तो इंटरनल इनकी पॉलिटिक्स है, जो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ही कहीं ना कहीं लूप होल है। पार्टी क्या है, घर का झगड़ा मान लो, घर में भी अगर झगड़ा होता है लोग भागते हैं इधर, घर छोड़ के जाते हैं, तो कुछ तो इशू है। फिर के वही हो गई ना, बैक स्क्वायर वन हो गया ना, बैक टू स्क्वायर वन। वही लोग उधर ज्वाइन कर लिए हैं, तो जनता का तो मूर्ख बन गया है। सही मायने में तो भाई वही जीत, उन्हें टिकट मिल गया, वो अब कांग्रेस से नहीं तो बीजेपी से जीत गए। कांग्रेस की असली वजह क्या है, जो परिवारवाद है वो नाश कर रहा है। और कांग्रेस जिस तरह हार रही है उसका कारण यही है कि एक आदमी के ऊपर कभी जिंदगी नहीं चलती। जब उनके यहाँ कोई और अच्छे बड़े बड़े नेता है उनको आप आगे लाओ ना। घर में भी अगर 3 भाई हैं तो ये नहीं है कि बड़ा भाई घर चलाएगा, अगर छोटा भाई सक्षम में छोटा चलाता है, तो वहाँ तो ये कुछ है ही नहीं। और अभी जब नेता चुना गया तो अभी सोनिया गांधी चुनी गई है। क्या करें, अभी इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं, इसीलिए तो लोग जो है पछता रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो है मतलब इतना महंगाई इसलिए तो हो गया, जो वो छोड़ के भाग रहे हैं दूसरे में। ये इतना 200 लीटर सरसों के तेल कभी खाए थे आप? कभी नहीं खाए थे। क्यों खा रहे हो आज? आज ये मोदी के राज में 200 रुपया सरसों तेल हो गया है, बताइए। कांग्रेस मुक्त भारत तो होता ही गया है। वो तो देखो, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है वो तो सच ही कर दिया है उसको। उनकी बातें सच हो रही हैं। हाँ बिल्कुल हो ही रही है। मैं जो क्या बोलते हैं वो, किसको साक्ष्य की जरूरत नहीं है, समक्ष को साक्ष्य की जरूरत नहीं ना। तो भाई जो दिख रहा है वो तो फैक्ट तो यही है। आगे फ्यूचर देखते हैं आगे क्या होता है। एक टाइम पे कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, देश के 10 इंडिया वो कह सकते थे कि बहुत बड़ी पार्टी थी। अब जब से देख रहा हूँ मतलब कि कुछ वो सिमटती जा रही है स्टेट्स लेवल से, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं। वो अपने पुराने नेताओं की वजह से परेशान है, जो बहुत लंबे टाइम तक सत्ता में रहे हैं। तो कांग्रेस के पास अब ऐसा विकल्प है नहीं कि सबको वो बैठा सके कहीं ना कहीं, जैसे राज्यपाल बनाना या कुछ बनाना है। जो सेंट्रल में गवर्नमेंट होगी तभी हो पाएगा। कोई था ही नहीं उनके खिलाफ बोलने वाला, जब नहीं था तो वही आते थे। अब कोई उठा हुआ है तो अब चेंज आ रहा है, आगे और भी चेंज आएगा। अगर गलत होगा तो आगे और चेंज आएगा। पब्लिक जागरूक हो गई। हमारे माता पिता थे 2 बैलों पे जोड़ी पे हाथ लगाएंगे, ये सोच ही नहीं थी दिमाग में, ना किसी को सोचना ना समझना। आज सब पढ़े लिखे हैं, सब ट्विटर पे होते हैं, इस पे होते हैं, सब देखते हैं, ये हर चीज अनुभव करते हैं, समझते हैं। अब वो बात नहीं है कहीं भी। हो सकता है कि उनकी कमी ये है कि मेरे मानने से तो कि वो अपने पिछली जीतों से, अपनी हार से कभी सीखे नहीं। उन्होंने कभी उस पर ढंग से काम नहीं किया कि वो किस लिए हारे। वो उनके रूट कॉज जिसे कहते हो आप, उसमें कभी गए नहीं इतने अंदर तक। वो उसे ऊपर ऊपर से करा उन्होंने। वो जाते थे तो जब भी आप उनकी पार्टी के वो देखेंगे तो उसमें वो सिर्फ मोदी मोदी करते हैं। अपनी पार्टी को कभी ऊपर दिखाने की उन्होंने कोशिश ही नहीं करी।
मेरे हिसाब से तो सर इसके दो ही चीजें कारण हो सकते हैं। एक तो उनके पास कोई मुख्य इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो मोदी जी के सामने खड़ा हो सके, और दूसरा जैसे मैंने कहा इंटरनल इश्यूज काफी हो सकते हैं मुझे लगता है पार्टी में उनके, कि वो बड़े लोग इसलिए भी जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो छोड़ के जाते हैं लोग, इसीलिए ही जा रहे हैं क्योंकि उनकी शायद आवाज को इतना सुना नहीं जा रहा है पार्टी के अंदर, इसलिए। मतलब उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, या उनकी जो पोटेंशियल है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल सही है, वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसे आप देखिए सचिन पायलट जी हो गए, कपिल सिब्बल ने भी छोड़ दिया उनको, तो वो इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पा रहे मेरे हिसाब से। तो 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं, और आपको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल हैं? जी नहीं, मोदी जी के आगे कोई भी नहीं है। मोदी जी आपको बेस्ट लगते हैं? बिल्कुल बेस्ट हैं। आपको अरविंद केजरीवाल एक उभरते हुए नेता है, जिस तरह वो दिल्ली में कर रहे हैं डेवलपमेंट, आपको नहीं दिखता कि वो भी एक नेता बनने लायक है, वो पीएम बन सकते हैं? नहीं, उनका अभी पूरे देश में कहाँ चुनाव लड़ पाएंगे वो। नहीं, उनका कहीं कोई जोड़ नहीं है उनका कोई। कहाँ नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी को आप जो है राहुल गांधी और केजरीवाल से कंपेयर कर रहे हैं। केजरीवाल अपने दिल्ली तक ठीक है, बट देश में राजनीति चलाने के लिए केजरीवाल एक्सेप्टेबल नहीं है। कांग्रेस ही रहेगा। सेंट्रल में बीजेपी और कांग्रेस का ही हो रहेगा। बिल्कुल नहीं देखते। अरविंद केजरीवाल तो बिल्कुल जीरो है अरविंद केजरीवाल भी जी। देश का ही नाश कर रहे हैं, दिल्ली का ही। फ्री बिजली, फ्री है, नाश ही हो रहा है ना देश का। फ्री है बसें। अरे 5 रुपए टिकट तो रखो लेडीज का मिनिमम। अब इतनी लेडीज भर जाती है तो सीट नहीं मिलती। फ्री वाली सब भर गई, यहाँ से बैठेंगी वहां तक, फ्री में चढ़ गई और हम खड़े हैं, क्या करेंगे? अरे 5 रुपए और टिकट तो रखो भाई। टैक्स हम दे रहे हैं, मौज ले रहे हैं बिना टैक्स वाले। कहाँ अरविंद केजरीवाल, कहाँ मोदी? कैसे मुकाबला कर रहे हैं छोटे से बच्चे का और एक उसके बाप का? वो मुकाबला ही नहीं है। कैसी बात कर रहे हो अजीब? लेकिन जिस तरह का नहीं अजीब है यार। अरविंद केजरीवाल मोदी का मुकाबला कहाँ कर लोगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो फ्री का चक्कर है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट में भी और इलेक्शन आएगा, देख लेना आपकी 3 सीटें आएंगी। अभी हरियाणा में भी है ना, सब पता लग जाएगा। अरविंद केजरीवाल कोई विकल्प नहीं है। कोई और अच्छा है इसका पता नहीं मुझे, लेकिन अरविंद केजरीवाल कोई विकल्प नहीं। अरविंद केजरीवाल है, एक तरफ तो वो बहुत अच्छे हेल्थ पे, एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, पब्लिक सिक्योरिटी पे, महिला सिक्योरिटी खास करके, लेकिन वो दूसरी तरफ ये जो हर गली में हर ठेके पे वो शराब के ठेके खुला दिए। तो कुछ उनकी जो प्रोज एंड कॉन्स हर किसी के होते हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो मेरे मानने से तो इस हर, जैसे आपने कहा कि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है। अब कौन सी है कि कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा इसका, पर शायद अगर आप दूसरे नजर से देखें तो हो सकता है कि इसमें गवर्नमेंट की इनकम भी काफी जनरेट हो रही हो। तो वो तो इनकम जनरेट करने के लिए क्या हम ऐसा रास्ता अपना ले कि हम अपनी जनता की हेल्थ खराब करें? अब सर देखिए, मेरे मानना तो है कि बिकती तो सारी चीजें हैं मार्केट में। अब अगर लोगों को अपना ही इतना हेल्थ का है तो वो खुद ही नहीं कंज्यूम करेंगे उसको, वो अपने दिमाग इस्तेमाल हाँ, तो पर जब वो नहीं कर रहे तो फिर हमें तो अरविंद केजरीवाल जी को भी ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की इनकम कैसे बढ़ाई जाए, तभी उनसे सेंटर भी उनसे खुश रहेगा। वरना फिर सेंटर और स्टेट में लड़ाई रहेगी तो स्टेट में कभी काम नहीं हो पाएगा। एक्चुअली क्या है कि पुराने तो बंद हो गए हैं, अब नयों की क्या लोकेशन है वो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि भाई हमें तो लोकल का ही पता है। कई लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थलों के नियर बाय में भी खोल दिया, जिससे कई लोगों की भावना आहत हुई है। पहले भी थे तो अब देखो ये तो पॉलिटिसाइज करने वाले थे। पहले किसी ने चेक करे होंगे जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं हुए। जबकि पहले ज्यादा थे, अब कम खोले उन्होंने। भाई इतना फिगर मैंने पढ़ा शायद 3000 या 4000 थे, तो अब वो आधे हो गए हैं। तो वो जब ज्यादा थे तो ज्यादा नियरेस्ट होंगे, अब वो पॉलिटिसाइज करने वाली बात है। राहुल गांधी शादी कब करेंगे? अरे ये तो पर्सनल है उनका, हम क्या बोले इसमें। ये तो पर्सनल है उनका, इसमें हम कई लोग कहते हैं कि ये वो छुपा रहे हैं, वो कर चुके हैं। फिर ये नहीं, तो कुछ नहीं पता। तो सलमान खान वाली बात है वही कि भाई कब करेंगे उनकी मर्जी, कुछ नहीं कह सकते। ये तो आपको कुछ इसके बारे में कुछ भी हमारे चैनल के माध्यम से हमारे ऑडियंस को अगर बताना चाहें, या वो शादी अपनी छुपा रहे हैं या फिर नहीं करेंगे? इस विषय में कोई जानकारी नहीं। ऐसे लेटेस्ट न्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू मॉर्निंग न्यूज।